कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक बुरी खबर सामने आई है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धक्का लग चुका है। जी हाँ, पहले तो लता जी के निधन से उनको काफी बड़ा धक्का लगा था। उसके बाद जब वो संभलने लगे तो एक और धक्का उनको लग चुका है। जी हाँ, बता दें आपको कि बजाज कंपनी के ऑनर यानी कि राहुल बजाज का 83 ईयर्स में निधन हो गया है और उनका निधन पुणे में शनिवार को हुआ है, जिसकी वजह से अब पूरा देश काफी ज्यादा सदमे में है कि अचानक से क्या हुआ था और कैसे निधन हो गया। तो आपको बताते चले कि 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का अब निधन हो चुका है। वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और उस चीज को लेकर अब लगातार जितने भी नेता हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो खास रिलेशन था, जो खास रिश्ता था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही था। तो अब उनको बहुत बड़ा झटका लग चुका है कि आखिरकार उनके करीबी लोग एक के बाद एक क्यों जा रहे हैं। इस बात से वो काफी ज्यादा निराश हैं। आपको ये बताते चले कि बजाज ऑटो भारतीय कारोबार, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाना माना इलाका है और उसमें उस चीज को शिखर पर चढ़ाने वाले कोई और नहीं, राहुल बजाज ही थे। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार उनका निधन कैसे हुआ था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका क्या रिश्ता था। बता दें कि उद्योगपति राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया, जो 83 ईयर्स के थे। राहुल बजाज करीब 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे थे। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राहुल बजाज ने पिछले साल अप्रैल में बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। बजाज ऑटो भारतीय कारोबार, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाना माना नाम रहा है। इसकी टैगलाइन "यू जस्ट कांट बिलीव बजाज" रही है। उसके दो पहिया वाहन का ऐड "हमारा बजाज" भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। बजाज ग्रुप की ओर से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि बेहद दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राहुल बजाज अब हमारे बीच नहीं रहे। राहुल बजाज की पत्नी रूपा बजाज का पहले ही निधन हो चुका है। राहुल बजाज का निधन आज दोपहर में हुआ। उस वक्त परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार वही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल बजाज के निधन पर दुख जताया है और उनके उद्योग जगत को दिए गए योगदान को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कारोबार के अलावा सामुदायिक सेवा के प्रति भी बजाज समर्पित रहे हैं। जी हाँ, बताते चले कि उद्योगपति किरण मजूमदार शो ने राहुल बजाज के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद दुख समाचार है। वो मेरे करीबी मित्र थे और मैं उनकी कमी बहुत महसूस करूंगी। देश में अपने एक महान सपूत को खो दिया है। राहुल बजाज की अगुवाई में ही बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इसके साथ वो दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की शेयर कंपनियों में शुमार हो गई। 90 के दशक में बजाज ग्रुप का हमारा बजाज विज्ञापन घर घर तक बेहद चर्चित रहा। बजाज को साल 2001 में उद्योग जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि उद्योगपति राहुल बजाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बजाज के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि देश के औद्योगिक विकास में उनके योगदान की कोई मुकाबला नहीं था। राहुल बजाज का अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा। जी हाँ, बता दें आपको कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी कारोबारी राहुल बजाज के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने राहुल बजाज के साथ उनकी करीब 40 साल की दोस्ती को याद किया है। वही तो आपने ये जाना ही कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनी को शिखर पर पहुंचाने वाले राहुल बजाज थे और उससे किस तरह से लोगों को फायदा होता था और लोगों को नौकरियां भी मिलती थी। लेकिन जहाँ पर रिलेशन और रिश्ते की बात की जाए तो प्रधानमंत्री इस निधन से टूट चुके हैं, क्योंकि उनके बहुत करीबी थे और उसके साथ साथ काफी नेताओं के भी यहाँ पर ट्वीट्स आए थे। वो शायद किरण हो या फिर और कोई हो, लेकिन हर कोई अपना दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।